प्रतिशत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि प्रतिशत जो है सभी चैप्टर से मिला हुआ होता है। प्रतिशत इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको प्रतिशत की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए प्रतिशत को सीखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। क्या बोला है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर, नहीं पता हमको कितना प्रतिशत a के बराबर। b का मतलब गुना, कितना प्रतिशत नहीं पता कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत मान लेते हैं। किसके बराबर है, a के बराबर है। ये कहा भाई देखिए b का मतलब गुना, कितना प्रतिशत नहीं पता कितना प्रतिशत, x% मान लिया, a के बराबर है। ठीक है, ये फाइंड करना है। चलिए हमें जो वैल्यू दे रखी है वो लिखेंगे, a प्लस b का मतलब गुना कितना 15% बराबर a माइनस बी का मतलब गुना कितना 25%। ठीक है, परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, 5 पचे 25 और 5 त्रिक का 15 कटेगा। 3 को गुना a में करेंगे तो ये 3a हो गया, 3 का गुना b में करेंगे तो ये 3b हो जाएगा, बराबर 4 का 5 का गुना a में करेंगे तो 5a माइनस 5 का गुना b में करेंगे तो 5b हो जाएगा। अब a वाले टर्म एक तरफ, b वाले एक तरफ कर लो। देखिए ये 3a है, ये 3a बराबर किधर आएगा तो माइनस का 3a, तो 5a में से 3a माइनस हो जाएगा तो 2a बचेगा इधर आके। ठीक है, बराबर। अब ये कि माइनस का 5b है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3b पहले से है, ये भी इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 5b इधर आके प्लस का, तो 5b और 3b कितना हो गया 8b हो गया। क्लियर है। अब 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, इसका मतलब ये 4b हो गया। ठीक है, 4b बराबर a। मल्टीप्लाई वाली संख्या इधर आके कहां जाती है, बटे में आ जाती है, तो b बराबर a बटे में 4। ठीक है, b बराबर कितने के है, a के बटे में 4। प्रश्न खत्म हो गया। ठीक है, b बराबर a का मान कितना है, जो हमें शुरुआत में पूछा गया था कि b का कितना परसेंट a के बराबर है, तो 1 बराबर कितने के है, इतने के है, तो जहां पे a लिखा हुआ है वहां मैं इतना लिख सकता हूं। ठीक है, b गुने x प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, लेकिन a बराबर इतना है और a के बटे में यहां 4 भी तो है, इससे मत भूलिए बटे में 4। और परसेंट का मतलब x प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होगा, तो 100 का गुना 4 से हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। अब b से b कट जाएगा बराबर में, तो x का मान कितना निकल के आ गया, 400 आ गया, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। क्लियर है सभी को। आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी जल्दी में भूल भी जाएंगे, मिस्टेक भी हो जाएगी, गलती भी हो जाएगी। हमें उस तरीके से सीखना है कि आज हमने कोई क्वेश्चन सीखने के लिए समय खर्च किया है तो वो जिंदगी भर के लिए हमें याद होना चाहिए, बार बार उसके जैसा क्वेश्चन हमें नहीं देखना पड़े। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए जो भी वैध मत होंगे वो अपने आप में होंगे 100%, याद रखना कितना 100%। 100% में से क्या हुआ है कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिले हैं। कितने मिले भाई 38%, यानी कि 100% में से एक को मिल गए 38%। अब एक को 38 मिल गए तो दूसरे को भाई कितने मिले होंगे 62%। तो जीतेगा कौन, जिसको ज्यादा मिले हैं, 62% वाला जीतेगा, जीतेगा कि नहीं। अब आपसे कैसा है 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। कितने मतों से पराजित हो गया, 7200 से। देखिए यहां पे परसेंट में वो कितने से पराजित हो रहा है, जीतने वाले को मिले हैं 62%, हारने वाले को मिले हैं 38%। तो ये कितने परसेंट से पराजित हो रहा है, पहले आप इसको लिख लीजिए। आप देखेंगे 24% से पराजित हो रहा है। भाई 62% से कितना कम है 38, 24% कम है। इसका मतलब 24% से पराजित हो रहा है। और वोट में कितने से पराजित हो रहा है, 7200 वोटों से पराजित हो रहा है वो, यानी कि 24% की वैल्यू 7200 है। आपको निकालना है कुल संख्या, यानी कि 100% का मान। 24% का मान 7200 है।
आपको निकालना है 100% का मान, तो कैसे निकालेंगे? 7200 में 24 से डिवाइड कर देंगे। 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, बस आपका सही जवाब आ गया। 24 से 72 कटेगा 3 बार में और ये आ जाएंगे 2 जीरो। 3 का गुना कर दो 1 से तो 3 ही रहेगा, फिर जीरो ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए भाई। कितना हो गया? 30,000, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया। तो सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है y में से y के x% घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतरीन। कह रहा है कि y में से y के का मतलब गुना, x प्रतिशत का मतलब बटे में 100, घटाने पर क्या करना है? घटाने का, ठीक है। घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है? निम्नलिखित का मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से किससे गुना करना है? अब देखिएगा, ये भी y है और ये भी y है, तो y आपका कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब y यहां से कॉमन चला गया तो यहां 1 बचा, ठीक है। माइनस का गुना होगा अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर x बटे में 100। प्रश्न खत्म। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ठीक है। y1 माइनस x बटे 100 कहां पे भाई? किस ऑप्शन में है ये? हाँ, यहां पे ध्यान दीजिए, y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है? हाँ, ये गुना ही तो हो रहा है भाई, यहां पे जब कोई साइन नहीं है तो ये गुना ही तो हो रहा है। तो y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है? इस y को किससे गुना करना है ये कहा गया है, तो y को गुना करना है 1 माइनस एक्स बट्टे 100 से, ठीक है। 1 माइनस एक्स बट्टे 100, 1 माइनस एक्स बट्टे 100, यानी कि सी हमारा सही जवाब है। क्योंकि हमसे जो कहा है वो ये है कि y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है। हम y को किससे गुना करा रहे हैं? 1 माइनस एक्स बट्टे 100 से तो गुना करा रहे हैं, 1 माइनस एक्स बट्टे 100, ये आपका सही जवाब हो गया। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या है? देखिए, 25/2 का मतलब गुना, x प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। कितना है? 150 है, तो x का मान बता दीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहां पे हम इसको कटा लेंगे। देखिए, जब मैं इसको कटाऊंगा तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, कट गया, और 2 का गुना 4 से हो जाएगा 8, तो ऊपर कितना बचा आपका x, नीचे कितना बचा 8, और बराबर के इधर कितना बचा 150। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का गुना कर दो 15 से, 15 अट्ठे 120, तो ये x हो गया बराबर। 8 का गुना कर दो 15 से, तो 15 अट्ठे 120, और एक ये जीरो बचा, ये वाला आ जाएगा, तो x का मान आ गया 1200, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, तो x का कितना प्रतिशत y है? क्या कहा गया है? x का मतलब मल्टीप्लाई, कितना प्रतिशत नहीं पता ना, कितना प्रतिशत, तो हम उसे मान लेते हैं z प्रतिशत। x प्रतिशत मानेंगे तो x तो पहले से ही दे रखा है, इसलिए हमने z प्रतिशत मान लिया। z प्रतिशत कितने के बराबर है? y है, y का मान हमारा पूरा इतना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम ऐसा देख चुके हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है? x माइनस वाई, ठीक है, का मतलब गुना होता है, 50% बराबर x प्लस वाई का मतलब गुना 30%, ठीक है। देखिए, प्रतिशत से तो प्रतिशत यहां पे कट ही जाएगा, कट गया ना, ये जीरो से ये जीरो भी कट गया। 5 का गुना x से करूं तो 5x, माइनस y से करूं तो 5y, बराबर 3 का गुना x से करूं तो 3x, प्लस 3 का गुना y से करूं तो ये 3y हो जाएगा। x वाले टर्म एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो। अब देखिए, ये 5x इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, इधर इसको मत ले जाइए, ठीक है, इसको लेके आइए इधर। ये 3x है ना, इधर लेके आइए 3x को, तो ये प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x, तो 5x में से 3x कट जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर 3x को इधर लेके आए, अब 5y को इधर लेके जाऊं, तो माइनस का 5y इधर आके प्लस का 5y, तो 5y और 3y 8y हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, ठीक है,
तो x बराबर ये 4y हो गया कि नहीं हो गया? x बराबर ये 4y। अब क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, x का कितने प्रतिशत y है यही तो कह रहा है, x का मान हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये 4 है, 4 लिख लिया। y का मान कितना था पूरा, x गुने z%। ठीक है, यही तो था। y की जगह क्या लिखेंगे, x गुने z%। परसेंट का मतलब बटे में 100, यही तो है भाई, इसी को तो लिख लेंगे। चलो लिख लेते हैं। अब देखिए x से x कट जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया? x से x जब कट गया तो देखिए x से x कट गया, कोई बात नहीं। अब यहां पे मैं कटा दूंगा, 4 से कटा दूंगा 100 को, तो ये कट जाएगा 25 बार में। तो 25%, जेड का मान कितना निकल के आ गया, 25%। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो आज हमने प्रतिशत को इतनी बारीकी से, इतनी आसानी से सीखा है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको बनाने में, उनको सॉल्व करने में। आज सीख लिया तो जिंदगी भर के लिए सीख लिया। बिल्कुल वही तरीका हमें याद रखना है। बार बार कोई क्वेश्चन है उसके लिए बार बार हमें वीडियो नहीं देखना, समय बार बार खर्च नहीं करना। आज सीख लिया तो मतलब सीख लिया। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।